गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो की यदि बात की जाए तो हम लोग पढ़ रहे थे फाइलम एनेलिडा को पढ़ रहे थे। इसको हमने क्लासिफाई किया था। क्लासिफाई करने के बाद में हमने इसमें 3 क्लासेस बनाई थी। 3 क्या बनाई थी? यहाँ पे क्लासेस बनाई थी। फर्स्ट क्लासेस में पॉलीकीटा, सेकंड क्लास थी ओलिगोकीटा, थर्ड क्लास थी हुरिडिनेरिया। इसमें हमने फर्स्ट वर्ग को देखा भी था, जो कि क्या था? पॉलीकीटा था। पॉलीकीटा के लिए मैंने बोला था, पॉली का मतलब होता है मैनी, एक से ज़्यादा, अबोव वन पेयर, एक पेयर या एक जोड़ी से ज़्यादा। कीटा को हम लोग यूज़ में लेते हैं फुट के लिए, पाँव के लिए, ठीक है ना। मतलब गमन के आधार पर हमने इसको बांटा था। ओके, गमन के लिए बहुत सारे शूक पाए जाएंगे, सीटास पाए जाएंगे, ठीक है ना। अधिकांश जंतु समुद्री जल में निवास करते हैं। शरीर की बात की है हमने। एनेलिडा का मुख्य लक्षण भी था, मुख्य करैक्टर भी था यही कि इसमें क्या पाया जाता है? विखंडन पाया जाता है, सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है ना। और प्रत्येक सेगमेंट में, प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक भाग में एक जोड़ी, जोड़ी में हमेशा 2 होते हैं, तो एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? साइड में फुट्स निकलते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग बोलते हैं पार्श्वपाद या लेटरल फुट। पार्श्व पादवा लेटरल फुट, ठीक है ना। तो सिर की यदि बात की जाए तो सिर क्या पाया जाएगा? स्पष्ट पाया जाता है। सिर क्या होगा? यहाँ पे स्पष्ट पाया जाएगा। हमने बात की थी कि इसमें क्या है? क्लाइटेलम नहीं पाई जाती। इसमें क्या है? क्लाइटेलम नहीं पाई जाती। अब क्लाइटेलम आपके लिए एक नया वर्ड है। तो क्लाइटेलम या पर्याणिका बोलते हैं इसे हिंदी में हम लोग। तो ये होती है कोकून जो बनता है, जैसे कि ये इंसेक्टा वर्ग हम लोग अगली उसमें पढ़ेंगे, अगले फाइलम में। अगला फाइलम आएगा ऑर्थोपोडा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्टा वर्ग। इसमें क्या होता है? कोकून का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि रेशम कीट आपने पढ़ा हुआ होगा पहले कभी ना कभी। तो रेशम कीट अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग का निर्माण करता है, एक कठोर आवरण का निर्माण करता है। इस आवरण को हम लोग बोलते हैं कोकून, ठीक है ना। तो इसमें जो कोकून निर्माण के लिए परत होती है क्लाइटेलम, वो नहीं पाई जाती है, तो अगला कैरेक्टर भी हमारा यही है। एनेलिडा में क्लाइटेलम का अभाव पाया जाता है, ठीक है ना। क्लाइटेलम का क्या होगा? अभाव पाया जाता है। आपको याद नहीं रहे इसीलिए मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, कोकून निर्माण परत का अभाव। कोकून निर्माण परत का अभाव, ठीक है। श्वसन की यदि बात की जाए तो श्वसन के लिए क्या है? गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स जैसे कि हम लोग बात करते हैं, फिशीज में भी गिल्स पाए जाते हैं, जो मोस्टली क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जो कि पानी के अंदर रहते हैं। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा है, क्लास पॉलीकीटा के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि मोस्टली एनिमल्स क्या होंगे? पानी में पाए जाएंगे। तो श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, क्लोम जिसे बोलते हैं। श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। यदि इनकी रिप्रोडक्शन का आधार देखा जाए तो रिप्रोडक्शन का आधार होता है हमेशा सेक्सेस जो होते हैं इसमें सेपरेट होंगे, मतलब नर और मादा अलग अलग पाया जाएगा, नर और मादा अलग अलग होंगे। एनेलिडा के जंतु पृथकलिंगी सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है ना। पृथकलिंगी होते हैं, अर्थात नर व मादा जंतु अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। नर और मादा जंतु
अलग अलग पाए जाएंगे। निषेचन की यदि बात की जाए, फर्टिलाइजेशन की यदि बात की जाए, तो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल टाइप का, बाहरी प्रकार का क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन बाहरी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट। परिवर्धन की बात की जाए तो परिवर्धन होता है हमेशा अप्रत्यक्ष प्रकार का, जिसमें लार्वा पाया जाता है, और लार्वा होता है जिसका लार्वा का नाम होता है ट्रोकोफोर लार्वा। परिवर्धन अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट, ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अप्रत्यक्ष प्रकार का ट्रोकोफोर लार्वा की सहायता से। ट्रोकोफोर लार्वा की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है ना। तो इसमें यदि एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल की बात की जाए तो नेरीज एफ्रोडाइट आ सकता है, एफ्रोडाइट आ सकता है, जिसे बोलते हैं हम लोग सी माउस भी बोलते हैं। ठीक है ना। यूनाइस आ सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है ना। आपके लिए पहली बात तो ये नई चीज़ है, आप ये सोच रहे होंगे कि हेट्रोनेरीज वगैरह, नेरीज वगैरह क्या है, तो मैं थोड़ा सा और एक डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे क्या होगा, एक एनिमल पाया जाएगा, एक जंतु पाया जाएगा जिसका शरीर विखंडित होगा, ये क्या है, सेगमेंट्स में बटा हुआ, ये क्या है यहाँ पे एक जोड़ी, जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ, ये क्या पाया, ये ऊपर की तरफ वाला जो पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हेड पार्ट। ऊपर की तरफ पाए जाते हैं एंटीनास पाए जाते हैं, जो कि संवेदी अंग के रूप में, सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में इसको काम में लिए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे पाए जाते हैं पार्श्व में फुट्स पाए जाते हैं, इसी के कारण, ये पार्श्वपादों के कारण, लेटरल फुट्स के कारण क्या करते हैं, अत्यधिक संख्या में ये पाए जा रहे हैं, अत्यधिक संख्या में पाए जा रहे हैं, इसीलिए बहुत तेज़ी से गमन करता है, बहुत तेज़ी से चल सकता है। ये क्या है यहाँ पे, सेगमेंट्स है। ठीक है ना। इन्हें हम लोग बोलते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया, ऊपर की तरफ क्या हो गया, हेड और एंटीना। तो ये डायग्राम है किसका, नेरीज का, जो कि हमने एग्जाम्पल में लिखा है। इसी के सारे करेक्टर्स को, इसी को रेफरेंस एनिमल मानकर इस क्लास का
क्लास पॉलीकीटा का रेफरेंस एनिमल मानकर हमने इसको स्टडी किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास ओलिगोकीटा। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास वर्ग ओलिगोकीटा, ठीक है ना, वर्ग ओलिगोकीटा। इसको भी क्या करा जाए, यदि पॉलीकीटा की तरह ब्रेक किया जाए, ठीक है ना, तो एक वर्ड बना सकते हैं ओलिगो, एक वर्ड बना सकते हैं कीटा। कीटा का वही मतलब है जैसे कि हमने पहले भी देखा था, फुट, पाँव, पाद, ठीक है ना। ओलिगो की यदि बात की जाए तो ओलिगो का मतलब होता है सम, हिंदी में बोलते हैं कुछ। तो ऐसा कोई एनिमल जिसमें क्या है, कुछ फुट पाए जाते हैं, कुछ पाद पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या, किस वर्ग ओलिगोकीटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। यदि इसकी कैरेक्टर्स की बात की जाए तो इसका एक एग्जाम्पल, रेफरेंस एग्जाम्पल होता है अर्थवर्म, फेरेटिमा पोस्तोमा, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं केचुआ, फार्मर्स फ्रेंड, फार्मर्स फ्रेंड, ठीक है ना, किसान का मित्र। तो इसकी यदि बात की जाए केचुए की, केचुए को ध्यान में रखते ही हम इसके कैरेक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्थलीय होता है, ठीक है ना, भूमि के ऊपर पाया जाता है, मॉइस्ट भूमि के ऊपर, जहाँ नमी पाई जाए ऐसी भूमि पे पाया जाएगा, खेतों वगैरह में, ठीक है ना। लेकिन कुछ मात्रा में स्वच्छ जल में भी, रेनी वाटर जो कि बारिश का पानी होता है, इसमें भी आसानी से देखे जा सकते हैं, स्वच्छ जल में भी मिल सकते हैं। वर्ग ओलिगोकीटा के जंतु वर्ग ओलिगोकीटा के जंतु स्थलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, किंतु कुछ जंतु, किंतु कुछ जंतु स्वच्छ जल में भी, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। कुछ जंतु क्या होंगे, स्वच्छ जल में भी पाए जाएंगे। शरीर की यदि बात की जाए तो शरीर क्या होगा, सेगमेंटेड होगा, मतलब आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों प्रकार से क्या पाया जाएगा, शरीर विखंडित पाया जाएगा। शरीर आंतरिक व बाह्य रूप से, आंतरिक व बाह्य रूप से विखंडित होता है, विखंडित होता है, ठीक है ना। आंतरिक और बाह्य रूप से क्या होगा, यहाँ पे विखंडित पाया जाएगा। शरीर की यदि बात की जाए, स्पष्ट सिर नहीं होता, साथ ही साथ स्पर्शक, जैसे कि हमने नेरीज के अंदर बनाए थे एंटीनास, वो नहीं पाए जाएंगे। नेत्रों की यदि बात की जाए, नेत्र नहीं पाए जाएंगे। और पार्श्वपाद, लेटरल फुट, जैसे कि हमने नेरीज के अंदर बनाए थे बहुत सारे, ये नहीं पाए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का अभाव होता है। सिर स्पर्शक, ये कह सकते हैं सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग, स्पर्शक नेत्रों व पार्श्वपादों का अभाव पाया जाता है, ठीक है ना, पार्श्वपादों का अभाव पाया जाता है। शुकों की हम लोग बात करते हैं, सीटीज की हम लोग बात करते हैं, तो संख्या क्या होगी, कम होगी। शुकों की संख्या शरीर पर, क्योंकि पहले ही हमने लिखा है सम, कुछ, ज़्यादा नहीं है, शरीर पर शुकों, सीटी की संख्या कम पाई जाती है, कम पाई
जाती है, ठीक है ना। शरीर पे क्या होगी, शुकों की संख्या कम पाई जाएगी। तो आज हमने बात की किसकी, एक तो वर्ग पॉलीकीटा की बात की है, कुछ कैरेक्टर्स हमने क्लास ओलिगोकीटा के भी देखे हैं, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।